दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जिसमें दवाइयां जो है वो केमिस्ट बेच रहा होगा और प्रॉफिट आपको हो रहा होगा। आपको बिजनेस मांगने का नहीं है, लोगों को बिजनेस देने का है। ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और ना कोई आपको दोस्तों दुकान खोलनी है और ना ही किसी डिग्री और डिप्लोमा की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आप लोगों को दवाई बेचने की नहीं है, लेकिन दवाई की दुकान बेचने की है। जिसके पास फार्मा की डिग्री नहीं है, स्टोर बनाने का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे बहुत से लोग हमारे पास आ रहे थे। तो हमने फिर ऐसा सोच के नया कॉन्सेप्ट बनाया। डेबिट कार्ड बेचते हैं या कोई इंश्योरेंस बेचते हैं, तब लोगों से बिजनेस मांगने का होता है। इसमें मांगने का नहीं है, देने का है। और रखने का भी नहीं है, बनाने का भी नहीं है। मतलब ब्रांड किसी और का है, स्टॉक किसी और का है, ब्रांड किसी और का है। कोई भी बिजनेस करने का है तो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिस्क होता है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। सबका टारगेट होता है, तो इसमें कोई टारगेट नहीं है। और काम करने का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, तो वो भी नहीं है। और लाइफ टाइम अर्निंग कर पाएंगे। तो ये सारी जो नेगेटिविटी है वो निकल के ही हमने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है। और ये कॉन्सेप्ट के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी ने हमको एक श्रेष्ठियों का सम्मान करके अवार्ड भी दिया हुआ है। तो दोस्तों यह जो बिजनेस रहने वाला है आपका पैसिव इनकम वाला बिजनेस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने एक बार काम स्टार्ट कर दिया, यदि शुरुआत में ही अगर आपने दबा के मेहनत कर ली 6 महीने या फिर 1 साल, ये जो इनकम होने वाली है आपको, मतलब आपका काम कोई और कर रहा होगा और प्रॉफिट आपको हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो सर क्या ये बिल्कुल सही है कि इसके लिए, इस बिजनेस के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है? यस, ये बिजनेस करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसका खुद को काम करने का हौसला होना चाहिए। और इसमें कोई भी मार्केटिंग पर्सन जुड़ सकते हैं। कोई भी समझो कॉमर्स की डिग्री है, साइंस की डिग्री है या आर्ट्स की डिग्री है, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं है। और वो खुद की लैंग्वेज में भी समझा पाएगा। ऐसा भी ज़रूरत नहीं है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन जिसका मार्केटिंग स्किल अच्छी है, काउंसलिंग अच्छा है, वो अच्छी तरह से इसमें वर्क कर पाएगा। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी ना कभी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग दवाई लेते हैं वो उसको इमोशनल उसको लेना पड़ता है कि कैसी भी बीमारी है तो दवाई लेनी पड़ती है। अगर ये दवाई सस्ती मिल जाए तो उसका उपकार कभी नहीं भूलते हैं। तो अपना जो काम है वो पब्लिक का पैसा बचा के पैसा कमाने का बिजनेस है, किसी को लूट के पैसा कमाने का नहीं है। और वैसा बिजनेस हम लोगों के लिए देते हैं। हम दूसरे के लिए एक कर भला तो हो भला उसके जैसा है, तो हम दूसरी भलाई के लिए ये बनाया है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। मैं प्रफुल्ल धोरजिया, जेनमेट्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम वाली पूरी फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाई है, जिसमें ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक दवाइयाँ लोगों को, एंड यूज़र को डिस्काउंट में मिले, वैसा अपना फ्रेंचाइजी मॉडल है। और वो मॉडल चलाने के लिए मेरे पास कई लोग आते थे कि मेरे पास फार्मा की डिग्री नहीं है, मेरे पास स्टोर बनाने का पैसा नहीं है, तो हम कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो वैसे लोगों को जुड़ने के लिए हमने एक सोचकर बड़ा नया कॉन्सेप्ट बनाया है। तो हमने जो नया कॉन्सेप्ट बनाया वो ऑल ओवर इंडिया में इनोवेटिव है, फर्स्ट टाइम इंडिया है, तो स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है। तो इसमें जो जेन्युइन पीपल है उसके लिए जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। और वो लोग उसके एरिया में मेहनत करके लोकल एरिया में ही वो ग्रोथ कर पाएंगे। उसको दूसरे एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए खुद का टाउन छोड़ के दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, दूसरी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। लेकिन उसमें वे ज़रूरी नहीं है, खुद की एरिया में, खुद की टाउन सिटी में भी काम कर पाएंगे। तो इसके लिए किसी हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत है, किसी मेडिकल डिप्लोमा डिग्री की जरूरत है? नहीं, इसमें कोई अगर है तो अपने लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ उसको काम करने का हौसला होना चाहिए, खुद को सीखने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आराम से वो कर पाएंगे। ऐसे मेरे पास बहुत 6500 प्रोडक्ट है। तो वैसे सब सारी चीज़ बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एग्जांपल के दौर पे इसे बता रहा हूँ। तो वैसे हमारे पास अलग अलग ऐसे बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ सारी चीज़ रखी हुई है। या बाकी अगर ज़्यादा समझने का है तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल आके आप देख सकते हो या मीटिंग कर सकते हो। मेरे पास 90 कंपनी और 6500 प्रोडक्ट है। इतनी सारा दिखाना और बताना
मुश्किल है, प्रैक्टिकल आके पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये हमारा वेयर हाउस है जहां हमने कंपनी वाइज सब प्रोडक्ट का स्टॉक किया हुआ है और इसमें रैक नंबर भी लगाए हैं, तो लोकेशन वाइज वो प्रोडक्ट आराम से मिल जाती है। और जो भी कंपनी वाइज है वहाँ हमने स्टॉक किया हुआ है। ये प्रोडक्ट की मैं बताऊँ तो रानबक्से की राबेप्राजोल विथ लियोसुप्राइड है, तो उसमें भी अच्छा डिस्काउंट है। दूसरा है MRP कितना है सर? इसमें 226 की MRP है, 58 में कस्टमर को देते हैं। ओके। वैसे ये सिप्ला कंपनी की है, तो सिप्ला कंपनी में रोसुगार्ड 20 है, 257 की MRP है, 257.12 और हम 53 में कस्टमर को देते हैं। ओके। वैसे ये डायबिटीज़ की है, ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन 140 रुपये MRP है, हम 30 रुपये में 30 रुपीज़ में कस्टमर को देते हैं। ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन 3 का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जो दूसरी है ये मिथाइल कोबालामाइन है, जो B12 की टेबलेट है, तो 110 रुपये की MRP है और हम 33 रुपीज़ में कस्टमर को देते हैं। तो 110 की चीज़ जायडस कैडिला की 33 रुपये में कस्टमर को मिल जाती है। दूसरी ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है, एट्रोवास्टेटिन 149 की MRP है और हम 19 रुपये में कस्टमर को देते हैं। तो डॉक्टर मॉर्पेन की है और कंपनी भी अच्छी है, डिस्काउंट भी अच्छा है। तो ये सब जो लेबल है उसमें GST आ गया, स्टोर का मार्जिन आ गया, प्रोडक्ट की कीमत आ गई, तो ये सारी चीज़ में बारकोड लगा है और बारकोड के साथ हमने डिस्काउंट प्राइस भी लिखी है। और दवाई के अलावा हमारे पास जो जनरल OTC प्रोडक्ट है, एग्जांपल वोलेनी जेल है, ये रेविटाल है, तो उसमें भी हमने डिस्काउंट रखा है कि मिनिमम उसको 10% डिस्काउंट मिले। दूसरा अपना जो लिव 52 है हिमालय की, इसके अलावा ये सिस्टोन टैबलेट है, कॉन्फिडो टैबलेट है। वैसे मार्केट की जो ब्रांडेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, OTC काउंटर प्रोडक्ट है, जीवदया नेत्र प्रभा है, वैसे वुडवर्ड का ग्राइप वाटर है, कायम चूर्ण है, या तो पेट सफ़ा है, वो सब में भी हमने डिस्काउंट का लेबल लगाया है और वो डिस्काउंट में ही बेचते हैं। और जनरल चीज़ में अपने पास प्रेगा न्यूज़ है, कैलोरीज है, इसके अलावा प्योर होम प्रोडक्ट का जो रूम फ्रेशनर है, अमृताजन बाम है, या अपना टाइगर बाम है, तो वैसे सब प्रोडक्ट में डिस्काउंट है। पियर साबुन जो है उसमें भी अपना 10% डिस्काउंट है। तो ऐसी जो आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक और OTC प्रोडक्ट है वो सब में डिस्काउंट दिया है। फॉग का डीओ है, तो फॉग के डीओ में भी जो 250 की MRP है, हम 200 रुपये में एंड यूज़र को देते हैं। वैसे फॉग के अलावा अपने पास कामसूत्र का डीओ है, एंगेज डीओ है ITC का, वाइल्ड स्टोन का डीओ है, अपना डेटोल का हैंड वॉश है, पार्क एवेन्यू सॉप है, डेटोल सॉप है, अपना बैटरी सेल है। वैसे टूथब्रश है, टंग क्लीनर है, नेप्थेलिन बॉल है, या फिर अपने पास जो दूसरे डव साबुन है, डेटोल साबुन है, पियर्स साबुन है, वैसी सारी प्रोडक्ट में डिस्काउंट है। वैसे अपने पास नाइसिल पाउडर है, शुगर फ्री है, एवरेस्ट का फेस वॉश है, या अपना हेयर रिमूवर है, कोलगेट टूथपेस्ट है, इंदुलेखा हेयर ऑयल है, ग्लूकोज पाउडर है, हिमालय का बेबी प्रोडक्ट जो है वो सारी रेंज डिस्काउंट में है। ये हमारा दूसरा गोडाउन है जहाँ सारी प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, अपना सर्जिकल प्रोडक्ट है, जो नीकेप है, एब्डोमिनल बेल्ट है, लंबर बेल्ट है, क्रैप बैंडेज है, वो सारी वैरायटी है और वो सारे हमने यहाँ स्टोर किया है। हमारे पास जनरल चीज़ में जो नेल कटर है, टूथपिक है, ईयरबड्स है, फिनाइल गोली है, फिनाइल लिक्विड, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, साबुन, शैम्पू, ये टॉयलेट क्लीनर है, ये हैंड वॉश है, हेयर ऑयल है। वैसे साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश, सैनिटरी पैड, डायपर, कॉन्डम, परफ्यूम, डीओ स्प्रे, अगरबत्ती और गौमूत्र भी हमारे पास है। तो ऐसी सारी वैरायटी है। डायपर में भी हमारे पास 5-6 कंपनी के अलग अलग बेबी डायपर है, एडल्ट डायपर है, ये हगिस का डायपर है,
वैसे टेडी का डायपर है, मैनीपोको डायपर है, ये मैनीपोको डायपर है। तो वैसे बेबी डायपर में भी वैरायटी है। और मैनकाइंड का ये कॉन्डम है, तो कॉन्डम की भी वैरायटी है जिसमें हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अपने पास गोडाउन में तो इतनी सारी वैरायटी है कि आप देख के थक जाओगे, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमारे पास ये सारी रेंज है। फिर भी किसी को प्रैक्टिकल विजिट करने की है तो आके देख सकते हैं। ये हमारे पास झंडू का जो इम्यूनिटी बूस्टर है, लिक्विड जो 1 लीटर वाला आता है, आंवला जूस है, तुलसी गिलोय जूस है, और करेला जामुन जूस है। सिप्ला की एक कप ड्रॉप है जो कफ के लिए जो टेबलेट आती है। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ स्टोर करते हैं। जेनमेड बिजनेस पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो भी बिजनेस पार्टनर बनेगा उसको मेन 2 वर्क करने का है। एक तो जेनमेड के स्टोर ऑल ओवर इंडिया में ओपन करने के हैं, तो खुद के एरिया में या तो दूसरे जहाँ उसकी पहचान है, जहाँ उसका रेफरेंस है, वहाँ ऑल ओवर इंडिया में स्टोर ओपन कर पाएंगे। एक स्टोर ओपन करने का कंपनी की तरफ से 10,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। और जेनमेड का एक होलसेल का कॉन्सेप्ट है मास्टर फ्रेंचाइजी का, अगर वो भी ओपन करते हैं तो उसका भी 10,000 रुपीज़ मिलेगा। महीने में जितने स्टोर ओपन करेंगे वो हिसाब से उसको पर स्टोर 10,000 के हिसाब से 1 टाइम मिलेगा। और ये सेकंड ईयर से वो जो इनकम है वो पर स्टोर 8,000 और उसके बाद पर स्टोर 6,000 हो जाएगी। ये फर्स्ट जो इनकम है, इसके अलावा सेकंड एक इनकम है वो कॉन्टेस्ट इनकम है। और कॉन्टेस्ट इनकम के लिए हमने क्वार्टर वाइज एक इंसेंटिव रखा है। समझ लो कि फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर यानी 3 महीने का, फर्स्ट क्वार्टर में 5 स्टोर बनाते हैं तो उसको 30,000 रुपीज़ 25,000 रुपया मिलेगा। सेकंड क्वार्टर जो है उसमें एक स्टोर का ग्रोथ दिया है तो उसमें 6 स्टोर बनाएंगे तो 30,000 मिलेंगे। थर्ड क्वार्टर में 7 स्टोर बनाएंगे तो उसमें 35,000 मिलेंगे। और फोर्थ क्वार्टर में 8 स्टोर बनाएंगे तो 40,000 रुपये मिलेंगे। पर क्वार्टर एक स्टोर का ग्रोथ दिया है और उसके सामने 5,000 का इंसेंटिव प्लस किया है। तो ये बोनस जो है वो पूरे साल में 5, 6, 7, 8 टोटल 26 स्टोर ओपन करेंगे तो 1,30,000 रुपये की कॉन्टेस्ट इनकम होगी। और 26 स्टोर ओपन करेंगे तो 10,000 के हिसाब से 2,60,000 रुपया जो स्टोर ओपन करने का है वो मिल जाएगा। तो टोटल मिला के 2,60,000 और 1,30,000 टोटल 3,90,000 रुपये की इनकम होगी। और 3,90,000 में से पूरे महीने की, साल में से महीने की एवरेज निकाले तो 32,500 की मंथली इनकम एवरेज आएगी। ये फर्स्ट इनकम हुई। तो सर इसमें दूसरी इनकम कैसे रहने वाली है? दूसरी इनकम जो है वो मेडिकल स्टोर जो ओपन हुआ है उसका ऑब्जर्वेशन करने का है। हर मेडिकल स्टोर पे महीने में 3 बार यानी 10 दिन पे 1 बार विजिट करने की है और स्टोर वाले को गाइड करने का है कि जो कस्टमर को सेल करने का है वो कैसे सेल बढ़ाया जाए। पूरी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल करने की है। स्टोर का जो सेल बिल है वो कस्टमर को देने का है। अपनी फ्री चेकअप वाली सुविधा है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, तो वो सारी सिस्टम वहाँ चेक करने की है और फ्री observe करने के लिए जाने का है। फ्री चेकअप वाली सुविधा ये आप प्रोवाइड करवाते हैं साथ में? हाँ यस, मेडिकल स्टोर पे अपना फ्री ब्लड प्रेशर चेकिंग है, फ्री में ब्लड प्रेशर चेक कर देते हैं। वेइंग स्केल है, वजन फ्री में चेक कर देते हैं। नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर है, टेम्परेचर फ्री में चेक कर देते हैं। ये 3 चीज़ कस्टमर के लिए फ्री है। चौथा है ग्लूकोमीटर है, डायबिटीज़ हम 15 रुपये में चेक कर देते हैं। तो 15 रुपये में कहीं डायबिटीज़ चेक नहीं होता है, लेकिन हम 15 रुपये में चेक कर देते हैं तो कस्टमर को ये सुविधा अपने स्टोर पे ही मिल जाती है। तो दोस्तों यदि आप इनके साथ एज ए बिजनेस पार्टनर बनते हैं, अगर ये सारी फीचर्स अगर आप एज ए केमिस्ट वाले को अगर बताते हैं, अगर वो खिंचा चला आएगा, क्योंकि आप इतना बड़ा डिस्काउंट भी देने वाले हैं, प्लस आपको भी प्रॉफिट होने वाला है, प्लस इतने सारे फीचर्स भी आप लेके आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जी सर। मेडिकल ये अपना जो मेडिकल स्टोर जो हर महीने परचेस करेगा उसके ऊपर हमने जो कमीशन रखा है उसमें ऐसा है कि 1 लाख की परचेस करते हैं तो 0.25% यानी 250 रुपया उसको पर मंथ मिलेगा। अगर 2 लाख की परचेस करते हैं तो सेकंड लाख पे 0.5%, थर्ड लाख पे 0.75%, फोर्थ लाख पे 1%, 5 लाख पे 1.25%, 6 लाख पे 1.50%। वैसे हर लाख पे 0.25% प्लस होता जाएगा। तो जितना जितना परचेस करेगा वो हिसाब से उसका कमीशन बनता रहेगा।
10 लाख तक जाते हैं तो 2.5% मिलेगा, और 10 के ऊपर जितनी भी परचेस करते हैं तो 2.5% के हिसाब से उसको कमीशन मिलता रहेगा। वाह, तो मतलब काम जो है वो केमिस्ट वाला करेगा, कमीशन आपके बिजनेस पार्टनर को मिलेगा। तो ये सारी सरदर्दी होगी, मतलब ये जो सारा स्टॉक है वो क्या बिजनेस पार्टनर को मंगवाना होगा या वो खुद ही अप्लाई करेगा नहीं, इसके लिए? सिर्फ उसको गाइड करने का है, मंगवाएगा वो स्टोर वाला, इन्वेस्टमेंट भी वही करेगा, दुकान भी वही खोलेगा, और सारी चीज़ सारा काम वही करेगा, सिर्फ उसको गाइड करने का उसको पार्टनरशिप मिल रहा है। और वैसे वो ज़्यादा स्टोर ओपन कर पाएंगे, 25-50-100 स्टोर भी वो खोल पाएंगे, और वो सारी जगह से उसको कमीशन मिलेगा। तो सर ये जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो कैसे रहेगी? मतलब हम जैसे मैं आपके साथ ये बिजनेस पार्टनर आपके साथ जुड़ गया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कितनी सेल हो रही है, कितना क्या हो रहा है? तो वो कैसे मुझे पता लगेगा? वो हम आपको डायरेक्ट सेंट्रल ऑफिस से भी बताएंगे, और दूसरा है जो मेडिकल स्टोर की परचेस होगी वो होलसेल से होगी, मास्टर फ्रेंचाइजी से होगी, और वो होलसेल उसके एरिया में होगा जहां मास्टर अपना बिजनेस एसोसिएट है, तो वहां जाके वो चेक कर पाएगा कि ये मेडिकल स्टोर में कितने का माल गया, दूसरे स्टोर पे कितने का गया। हम उसको डेटा देते रहेंगे, तभी तो वो टारगेट अचीव ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा सेल करेंगे, ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, कंपनी भी अर्निंग कर पाएगी, स्टोर वाला भी अर्निंग कर पाएगा, और अपने साथ जो बिजनेस एसोसिएट जुड़ेगा उसका भी इनकम बढ़ेगी। तो इसमें सबका ग्रोथ है, सबका साथ सबका विकास, ये सूत्र यहाँ सार्थक होता है। जी जी। तो सर आपने जो मेडिसिन है उनका तो आपने मतलब इतना बड़ा डिस्काउंट आपने बता दिया, लेकिन जो स्टोर वाले हैं जो उनके साथ जैसे आपको एक तो मेन फीचर्स ये हो गया कि काफ़ी हाईली डिस्काउंटेड रेट पे उनको जो दवाइयाँ वो मिलने वाली है। इसके अलावा जो स्टोर में मेन होता है कि उसका जो मैनेजमेंट होता है, जैसे सीसीटीवी कैमरे हो गए या फिर मतलब जो बिल्डिंग का जो सिस्टम हो गया, इसका कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह वो मेडिकल वाले को ये प्रोवाइड करवाते हैं या कैसे होता है? वो सारा हम प्रोवाइड करवाते हैं, और इसमें भी जो बिजनेस पार्टनर बनते हैं उसके लिए जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊँ तो हम उसको फ्री एक मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं। उसको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड स्ट्रक्चर मिलता है, और लाइफ टाइम अर्निंग है, कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, और उसको डेमो सॉफ्टवेयर भी हम देते हैं फ्रेंचाइजी बेचने के लिए, समझाने के लिए, और हमारी ऑफिस का भी फुल टाइम सपोर्ट मिलता है। समझो कोई पार्टी को समझाने का है और बिजनेस पार्टनर को इतना नॉलेज नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस में लेके हमारे जो मार्केटिंग पर्सन एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी उसको काउंसलिंग करेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए उसको वन टाइम 11,000 प्लस जीएसटी यानी 12,980 फीस पे करने की है, और वो फीस हम उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। यानी उसके 2 दिन की हम ट्रेनिंग रखते हैं, वो सूरत में ट्रेनिंग रहेगी, उसमें 2 दिन के लिए हम उसको होटल में रहने का, खाने का और ट्रेनिंग का वो सारा खर्चा हम करते हैं। उसके अलावा हम उसको प्रमोशनल मटेरियल देते हैं, बैग देते हैं, प्रोडक्ट का सैंपल देते हैं, और इसके अलावा हम जो उसके एरिया की जो लीड है वो लीड देते हैं। लीड जनरेट करवाने का हमारा जो यूट्यूब का खर्चा होता है, फेसबुक का खर्चा होता है, डिजिटल हमारा प्रमोशन होता है, उसका खर्चा होता है, वो सारा करके हम जो लीड जनरेट करते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा पर पर्सन जो खर्चा है वो 25 से 30 हज़ार का मंथ ईयरली खर्चा है, उसके सामने हम 12,980 ले रहे हैं, और वो 1 साल का रजिस्ट्रेशन है। सेकंड ईयर उसको फीस दे के वापस रजिस्ट्रेशन करवाने का है, और वापस हम उसके पीछे ही खर्चा करेंगे। तो ये जो हम उसको खर्चा करेंगे उसके डेवलपमेंट के लिए होगा, तो वो भी अच्छी तरह से अर्निंग कर पाएगा। जी, तो दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके ऊपर आपका माइंड शार्प किया जा रहा है, मतलब कि आपकी नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उसकी जो आप यहाँ पर आएंगे, जो भी खाना पीना खर्चा होगा, जो भी स्टेइंग वगैरह होगा, ये सारा उसका खर्चा मिलने वाला है। इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया, इसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी आपका खर्चा आपका निकलने वाला है, मतलब आपको अलग से डिजिटल मार्केटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी ही यही वीडियो अजीत बिजनेस आइडियाज़ पे जो वीडियो अपलोड की जा रही है, अगर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई पर्सन मेडिकल वाला अगर कोई इसको देख रहा है, कोई अपना स्टोर खोलना चाहता है, यदि आप उस स्टेट में, सपोज करो आप कर्नाटक से इस वीडियो को हमारी देख रहे हो, कर्नाटक में कोई उनका एसोसिएट बन जाता है, अगर वहां पर कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, तो ये लोग क्या करेंगे कि उनका नंबर आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए उसको जो वर्क करने का है वो 2 तरीका का वर्क है, 2 तरीके का वर्क है। एक है जेनमेड की रिटेल स्टोर की फ्रेंचाइजी, और दूसरी है जो होलसेल की फ्रेंचाइजी। और तीसरा है अगर आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनर बनकर काम करना चाहिए, एसोसिएट। हाँ, तो तीसरा जो है हमारा बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर बनने का है, कि जिसके पास जो इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मार्केटिंग स्किल है और वो अच्छा काउंसलिंग कर पाएगा, उसके लिए हमने ये बिजनेस एसोसिएट वाला कॉन्सेप्ट बनाया है। तो जो रिटेल स्टोर बनाने का है, जो बिजनेस पार्टनर बनेगा उसको रिटेल स्टोर बनाने के लिए मार्केट में पुराने स्टोर वाले को कन्वर्ट करने का है, जिसका स्टोर नहीं चल रहा है उसको कन्वर्ट करने का है, या तो फार्मासिस्ट को ये फ्रेंचाइजी बेचने की है,
या तो फिर कोई नया जो उसका टारगेट है। पास आउट स्टूडेंट है उसको मिलके नया स्टोर ओपन करवाने का है। स्टोर ओपन करवाने के लिए उसको 200 स्क्वायर फुट की शॉप चाहिए, अपना वहाँ जो फार्मासिस्ट चाहिए, और 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख रुपया हमें देने का नहीं है, लेकिन 1.5 लाख की मेडिसिन लेने की है। 1 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फीस है, और 2,40,000 स्टोर का इंटीरियर बनाने का खर्चा है। वो खुद के हिसाब से कर सकते हैं, उसमें हमारे पास से मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई पुरानी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट डाउन भी आ सकती है। और इसमें हमारा रूल्स है सारी प्रोडक्ट जेनमेड की लेने की, जेनमेड के रेट से बेचने की। कस्टमर के लिए 10 से 80% डिस्काउंट है, और स्टोर वाले के लिए 5 से लेके 80% तक का मार्जिन है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। और उसमें हमारे पास 90 कंपनी की दवाइयाँ हैं, जिसमें कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट, सन फार्मा, डॉक्टर मॉर्पेन, खांडेलवाल, एल्डर, एमक्योर, लुपिन, वैसी 90 कंपनी है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी इन हाउस है। सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ये टेक्नोलॉजी इन हाउस हमारे यूज़ किया है। और फार्मा फील्ड में दवाई में ही मोस्ट ऑफ लोग डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हमारे पास दवाई के अलावा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ओटीसी प्रोडक्ट और सर्जिकल प्रोडक्ट में भी डिस्काउंट है। और हमारे यहाँ प्राइमरी चेकअप की सुविधा भी है। और स्टोर पे जो भी चीज़ है वो सारी बिल वाली है और डिस्काउंट वाली है। कोई विदाउट बिल वाली प्रोडक्ट नहीं है, कोई विदाउट डिस्काउंट वाली प्रोडक्ट नहीं है। जी कुछ कह रहे हैं? दूसरा जो अपना कॉन्सेप्ट है वो मास्टर फ्रेंचाइजी यानी होलसेल का है। होलसेल का जो अपना वर्क है उसमें अपना सिस्टम ऐसी है कि जो 50 लाख से लेके 70-80 लाख की पॉपुलेशन के बीच में हमने एक होलसेल दिया है, तो उसको मोनोपोली एरिया दिया है तो वो भी अच्छी तरह से अर्निंग कर पाएगा, क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा दिया है, मोनोपोली दिया है, और उसको ऑर्डर के लिए कहीं मार्केट में जाने का नहीं है। ऑर्डर अपने सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट मास्टर फ्रेंचाइजी के पास आ जाएगा, और मास्टर फ्रेंचाइजी में 4-5 क्लिक करेंगे तो बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 मिनट में 100 प्रोडक्ट का बिल बनाने का है तो अपनी टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है। टाइम भी बचेगा, अनटेक्निकल पर्सन भी बिल बना पाएगा, गलती होने का भी चांस नहीं है, तो इजीली ये वर्क हो पाएगा। और उसके बाद वो जो बिल बना के दे देंगे तो ऑनलाइन पेमेंट लेने का है। ऑर्डर आ गया, पेमेंट आ गया तो माल सप्लाई करना इजी है। कोई भी होलसेल के बिजनेस में एक तो ऑर्डर के लिए टाइम देना पड़ता है, और उसके बाद कलेक्शन के लिए भी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। तो इसमें ऑर्डर और कलेक्शन के लिए एफर्ट देने का नहीं है, तो काम इजी हो जाता है। मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए 1 to 8% मार्जिन है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, और ख़ास करके उसकी जो एवरेज है वो 5-5.5% की आती है। रिटेल मेडिकल स्टोर में जो ROI में बताऊँ तो रिटेल में 1 साल के बाद पर डे का 20,000 का सेल होता है, तो 25 दिन का 5 लाख का सेल होता है। 5 संडे निकाल दो तो 25 दिन के हिसाब से 5 लाख का सेल होता है। और 5 लाख के सेल में उसका जो 5 to 80% मार्जिन है, तो उसकी एवरेज 40 से 50% के बीच में आती है। तो रफली काउंट करें तो उसमें पर डे का 6,000 का प्रॉफिट होता है, और 6,000 के हिसाब से 25 दिन का 1.5 लाख का प्रॉफिट होता है। एक ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से खर्चा निकालने का बाकी है। अगर इससे ज़्यादा सेल होता है तो ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, अगर कम सेल होता है तो इससे कम भी हो सकता है। एक स्टोर का 5 लाख का सेल हुआ पर डे का 20,000 के हिसाब से, तो वैसे 30 स्टोर मास्टर फ्रेंचाइजी के एरिया में खुल गए 1 साल में, तो एक स्टोर का 5 लाख का सेल है, वैसे 30 स्टोर का 1.5 करोड़ का सेल होगा। और 1.5 करोड़ के सेल में से उसका 1 to 8% मार्जिन है, तो 5.5% की एवरेज आती है। आप 5% भी काउंट कर लो तो 1.5 करोड़ का 5% के हिसाब से 7.5 लाख का प्रॉफिट होता है। 7.5 लाख में से उसका ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन और एम्प्लॉय का खर्चा निकालने का बाकी है, वो सारा खर्चा निकालेंगे फिर भी 5 लाख का प्रॉफिट बचेगा। तो शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम का एक रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस है। जैसे जैसे स्टोर अपने साथ जुड़ते जाएंगे वैसा अपना काम बढ़ता जाएगा, और साथ में जो बिजनेस पार्टनर ज्वाइंट हुए हैं उसकी भी इनकम उसमें बढ़ती जाएगी। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और काफ़ी लोग ये समझ रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किसी ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 100% पड़ेगी स्टोर खोलने के लिए। और यदि आपके पास ड्रग लाइसेंस नहीं है, आपने फार्मासिस्ट आपने कोर्स कोई नहीं किया हुआ, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप एज ए हायर किसी को कर सकते हैं।
मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, आप उन्हें सैलरी बेसिस पे रख सकते हैं या फिर मेरे ख्याल से कमीशन बेसिस पे रखेंगे तो आपका काम आप काफ़ी अच्छा चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बेरोजगार तक ये वीडियो पहुँच सके, कोई अपना बिजनेस अपना सेटअप स्टार्ट कर सके। चलते हैं दोस्तों फिर किसी आइडियाज़ की तलाश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।